एक मुसलमान मांस खा के आया और दुकान पे खड़ा हो गया, मैंने मान लिया क्योंकि मुसलमान तो मांसाहारी होते हैं। जो 18% है मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर, 20% लगा लीजिए, 70% का आंकड़ा है सरकार का, तो 50% कौन लोग हैं? हिंदू हुए ना। अगर हिंदू मांस खाकर दुकान पे आके खड़ा होता है, या हिंदू दुकानदार के जो चेले चपाटे हैं अगर वो मांस खाते हैं और उन्हीं बर्तनों में रात में अपने लिए मांस बना के खाते हैं और सुबह फिर खड़े हो जाते हैं उसमें बगैर लहसुन प्याज की सब्जी बनाने के लिए, तो कैसे पहचान करोगे आप? ये बेतुके तर्क है। मेरा मानना ये है, मैं यूपी सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि ऐसे फरमान नहीं होने चाहिए। भगवान शिव का ये पर्व, ये श्रावण मास बहुत पुनीत और पवित्र मास है, जिसमें हम लोग सभी आराधना शिव की करते हैं। उसमें हम सबके नियम बड़े रहते हैं। उन नियमों के में कहीं अगर कोई अड़चन आती है तो उस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और उसी क्रम में अगर कोई फैसला लिया जा रहा है तो अच्छी बात है, स्वागत है, करना चाहिए सबको। जो बेचने वाले हैं कोई भी सामग्री, उसको अपना सच नाम सच्चाई लिखनी चाहिए। उसको ये नाम परिवर्तन के काम करने का काम का मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। अगर मेरा नाम स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज है तो मैं कोई कार्य करता हूँ तो उस नाम से करूँ, वही उचित है। बल्कि मैं नाम सलीम हो और न राम के नाम से काम करूँ, लोगों को उस बात का भ्रम पैदा करके कुछ ऐसा काम करूँ तो नहीं करना चाहिए। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को देखते हुए कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करते हुए अपने नाम की नेम प्लेट लगाने के लिए कहा गया है। इसके तहत होटल और ढाबा मालिक अपनी दुकानों पर अपना नाम साफ अक्षरों में लिखकर लगवा रहे हैं। ये फैसला शिव भक्तों को ध्यान में रखकर लिया गया है। हालांकि पुलिस प्रशासन के इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। एक तरफ हिंदू संत फैसले का बचाव कर रहे हैं, तो वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने भी योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सही कहा है, मैं स्वागत करता हूं हमारे आदरणीय आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री महोदय और यूपी सरकार का। भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, सबके प्रति आदर है और सबकी पूजा प्रार्थना पद्धति अपनी अपनी है। हमारे यहाँ भगवान शिव का ये पर्व, ये श्रावण मास बहुत पुनीत और पवित्र मास है, जिसमें हम लोग सभी आराधना शिव की करते हैं। उसमें हम सबके नियम बड़े रहते हैं। उन नियमों के में कहीं अगर कोई अड़चन आती है तो उस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है, और उसी क्रम में अगर कोई फैसला लिया जा रहा है तो अच्छी बात है, स्वागत है, करना चाहिए सबको। सबके धर्मों का हम सम्मान कर ही रहे हैं। आप सरकार को भी इस तरह का फैसला लेना चाहिए। मैं प्रारंभ से ये कह रहा हूँ कि जब विशेष दिवस तिथि उत्सव होते हैं, भले एकादशी होती है, पूर्णिमा होती है, मंगलवार होता है, इन पर भी मांस की दुकानें बंद रहनी चाहिए, खुले में मांस बिकना नहीं चाहिए। और जो बेचने वाले हैं कोई भी सामग्री, उसको अपना सच नाम सच्चाई लिखनी चाहिए। उसको ये नाम परिवर्तन के काम करने का काम का मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। अगर मेरा नाम स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज है तो मैं कोई कार्य करता हूँ तो उस नाम से करूँ, वही उचित है। बल्कि मैं नाम सलीम हो और न राम के नाम से काम करूँ, लोगों को उस बात का भ्रम पैदा करके कुछ ऐसा काम करूँ तो नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो इसमें स्वागत है, ऐसा होना ही चाहिए, इसमें बुराई नहीं है। जो व्यक्ति का जो काम है, वो काम के पर जो अपना नाम अंकित करता है, वो नाम उसका जो एक्चुअली है वही उसको लिख के काम करना चाहिए। क्या राजस्थान सरकार को भी ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल, मैं अपनी ओर से, राजस्थान सरकार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं अपनी ओर से, मैं राजस्थान सरकार को एक सनातनी होने के नाते, अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि एक तो श्रावण मास में जो हमारे फल विक्रेता हैं, हमारे कोई सामग्री ऐसे विक्रेता हैं, वो लोग अपना एक्चुअली नाम भी लिख लें, क्या चीज़ क्या नाम से वो अपना काम कर रही हैं, बताएं सच। दूसरा, उन दिनों में कावड़ यात्राओं के समय में उस मार्ग में मदिरा की दुकानें और मांस की दुकानें बंद रहे, ये मेरी मांग रहेगी। और प्रदेश को और सोमवार को पूर्णतः बंद रहे, ये भी मेरी मांग रहेगी। फल की जो दुकानों के लिए आपने कहा है, तो ये केवल ये सावन मास में ही रहेगा या हमेशा होना चाहिए? जो अगर सलीम नाम का फल बेचता है
या राम नाम का फल बेचता है तो राम फल विक्रेता लिखे, सलीम है तो सलीम फल विक्रेता लिखे, उसमें आपत्ति क्या है? सब लोग आपस में लेते ही हैं एक दूसरे से, लेकिन नाम छुपाने की जरूरत क्या है? जो नाम है वही नाम लिख के बेचे तो अच्छी बात है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सलीम लिख के बेचे। ऐसा कई जगह पाया जा रहा है कि जब हम पेटीएम करते हैं, एटीएम करते हैं, तो एटीएम पेटीएम में तो नाम कुछ और आता है, और जब हम खरीदते हैं उससे तो उसका लिखा राधे फल भंडार होता है। तो ये थोड़ा सा विचारणीय बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है? अपनी आइडेंटिटी छुपाने में क्या है? आप जो हैं वही बताओ ना, इसमें आपत्ति क्या? लेते ही है ना, लेते ही आ रहे हैं हम लोग, फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, सब हमारे परिवार के ही हैं, करते ही हैं वो काम अपना, हमें उससे आपत्ति नहीं है, किसी से भी हम ले सकते हैं, लेकिन वो अपना आइडेंटिटी छुपाए नहीं, जो नाम है वही नाम अंकित करे, उसका ज्यादा स्वागत है। दूसरी तरफ मौलाना साजिद रशीदी ने प्रशासन के फैसले को गलत बताते हुए इस पर सवाल उठाए हैं। उनका क्या कहना है, सुनिए। ये फरमान बिल्कुल ऐसा है जो गले से उतरने वाला नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक आदमी चाय की दुकान भी अगर खोलता है तो उस चाय की दुकान पर लिखता है रशीदी टी स्टॉल। कॉफ़ी की दुकान खोलता है रशीदी कॉफ़ी हाउस। चिकन मटन की दुकान खोलता है उस पर भी अपना नाम लिखता है, सब लिखते हैं, खाने पीने की सारी चीज़ों में नाम लिखा हुआ होता है। अब बचा क्या है? रेडी पटरी और ठेली वाले। आप ये बताइए, रेडी पटरी और ठेली वाला बेचारा वो अपने नाम की तख्ती लगाएगा, ये कौन सा फरमान हो गया आपका? ये दरअसल क्या है, इनकी मानसिकता ये है, जैसे कोविड के बाद में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे आए सामने कि मुस्लिम सब्जी वालों को लोगों ने गली में घुसने नहीं दिया। चूँकि दिल्ली के अंदर ख़ास तौर से केजरीवाल ने कह दिया कि जमात वाले जो है ये फैला रहे हैं कोविड, मुसलमानों के साथ उसको जोड़ दिया, तो मुसलमान सब्जी वालों को मार पिटाई भी हुई, गली में घुसने नहीं दिया। ये वही मानसिकता है कि हिंदू मुसलमान से खरीद ना सके, यानी इनका सोशल बाइकाट करो, इकोनॉमिकल बाइकाट करो इनका। और ये बाइकाट जब भी होगा जब पहचान होगी, जब मुझे पता होगा कि इस दुकान पे साजिद रशीदी खड़ा हुआ है, साजिद रशीदी इसका नाम है, तभी तो बाइकाट करूँगा ना। तो इसलिए जानबूझकर इन्होंने ये फरमान निकाला है ताकि हिंदू समझ जाए कि ये मुसलमान की दुकान है, और फिर वो आगे की बात कहने की ज़रूरत है नहीं कि भाई इससे सामान नहीं लेना। अगर कहेंगे तो खुलकर सामने आ जाएगी। मानसिकता वही है। मेरा मानना ये है कि सरकार ये कहती है कि 70% मांसाहारी लोग हैं हिंदुस्तान में। चलिए मैं मानता हूँ एक मुसलमान मांस खा के आया और दुकान पे खड़ा हो गया, मैंने मान लिया, क्योंकि मुसलमान तो मांसाहारी होते हैं। जो 18% है मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर, 20% लगा लीजिए, 70% का आंकड़ा है सरकार का, तो 50% कौन लोग हैं? हिंदू हुए ना। अगर हिंदू मांस खाकर दुकान पे आके खड़ा होता है, या हिंदू दुकानदार के जो चेले चपाटे हैं अगर वो मांस खाते हैं और उन्हीं बर्तनों में रात में अपने लिए मांस बना के खाते हैं और सुबह फिर खड़े हो जाते हैं उसमें बगैर लहसुन प्याज की सब्जी बनाने के लिए, तो कैसे पहचान करोगे आप? ये बेतुके तर्क हैं कि साहब लहसुन प्याज की सब्जी हम नहीं खाते उस वक्त में, इसलिए ये पवित्र चीज़ है और इसको इसलिए कराया गया है ताकि उन चीज़ों की पहचान हो जाए। ये सारी चीज़ें गलत हैं। आपकी क्या डिमांड है यूपी सरकार से, आप क्या चाहते हैं? मेरा मानना ये है, मैं यूपी सरकार से ये डिमांड करता हूँ कि ऐसे फरमान नहीं होने चाहिए। आपने 2024 से पहले, इलेक्शन से पहले भी इस तरह के फरमान करके देखे हैं, उनका रिजल्ट आपने 2024 में देख लिया। आने वाले वक्त में इसका रिजल्ट और भी बुरा होगा। उसकी वजह क्या है कि 95% हिंदू मुसलमान के साथ रहना चाहता है। 95% हिंदू, वो नहीं चाहता कि मेरा मुसलमान भाई मैं उससे लड़ूं, क्योंकि हमारे कारोबारी भी रिश्ते हैं जी। बहुत सारी छोटी चीज़ें जो है वो मुसलमान बनाता है और हिंदू उसको ख़रीद के सेल करता है, बड़ा फ़ायदा हिंदू लेता है उससे। मैंने तो तैयार कर दिया उसको 10 रुपये में, लेकिन उसको 25 रुपये में बेच रहा है। बहुत सारे हमारे कारोबारी फ़ायदे भी हैं, हमारे पड़ोसी भी हैं हिंदू, मिलना जुलना भी है हमारा उनके साथ में, बहुत सारी चीज़ें हैं। हिंदू भी नहीं चाहता कि इस देश में नफरत फैले और हम आपस में अलग अलग हों। ये सरकारों के साथ जो लगे हुए लोग हैं, नेता लोग, मुट्ठी भर लोग, ये इस तरह की मानसिकता लेकर चले आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, वसीयत करता हूँ, नसीहत करता हूँ, इन चीज़ों को छोड़ दो अगर सियासत में आगे चलना है, नहीं तो पतन हो जाएगा। फिलहाल दुकानों पर नेम प्लेट के आदेश का मुजफ्फरनगर में सख्ती से पालन कराया जा रहा है।
यूपी के बाकी जिलों और दूसरे प्रदेशों में भी ऐसे आदेश को सख्ती के साथ लागू करने की मांग उठ रही है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।